भगवान ने कहा अच्छा बैठो, थोड़ी देर हमारे पास बैठो। भगवान भोलेनाथ समाधि में हो गए। अब कैलाश में बैठे हैं। बैठे बैठे उनके मन में वही पुष्पतंतोवाच महिमन की महिमन पारंते परम विदो सोयद सदसी सोजल ब्रह्मा, ये सब उन्होंने मन मन में गाने लगे। भगवान ने समाधि ले ली। भगवान आंख मीच की समाधि में बैठ गए। अब गाते गाते उन्होंने जब नंदीश्वर की तरफ देखा तो नंदीश्वर भी मुंह चला रहे थे, इसी तरह चला रहे थे जैसे वो गा रहे हों। अब गाते गाते उन्होंने कहा ये तो शायद मेरा साथ दे रहा है, हुंकारा भर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद नंदीश्वर के दांत दिखे उनको, दांतों पे महिमन लिखा हुआ दिखा। दांतों के ऊपर महिमन की ऋचाएं लिखी हुई देखी। बड़े अचंबा हुआ उनको। और नंदीश्वर ने और जोर से मुंह खोल लिया और दांतों पे महिमन लिखा हुआ दिखा और वो उसको पागल कर रहे हैं। और नंदीश्वर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा अरे भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, हमने लिखा और इनके दांतों पे कहां से आया? नंदीश्वर तो भोलेनाथ के साथ आदिकाल से हैं, इनके दांत पे कैसे रचित हो गया? अब ये बात को अचरज मान के पुष्पदंत जी के मन में एक विचार आया और उनके मन में एक सवाल हुआ कि ऐसा कैसे संभव है? भगवान भोलेनाथ की महिमा थी। ये बात जैसी उनके उन्हें साल उठा, भगवान ने अपनी समाधि खोली। भगवान भोलेनाथ से उन्होंने यही कहा पुष्पदंत जी ने कि ये कैसे संभव है कि रचना मैंने अभी करी और इनके दांतों पे लिखा हुआ है और प्रश्नमान तो जो है बोल भी रहे हैं, नंदीश्वर बोल रहे हैं और ये मंत्र का व्याकरण बोले ये तो हमेशा बोलते रहते हैं। भगवान ने कहा ये तो हमेशा से बोलते रहते हैं, आदिकाल से ये जो स्तुति है हमें बहुत पसंद है। पसंद इसलिए कि नंदीश्वर हमें सुनाते हैं इसलिए पसंद है। बोले मैं तो समझता था कि ये मैं सुनाता हूँ, मैंने बनाया है मेरे से। बोले फिर भगवान ने उनको पूरा बताया भोलेनाथ ने कि अरे भाई ये तो जब से हम हैं आदिकाल से हमारी प्रसन्नता के लिए ये स्तुति महिमन के रूप में बनी हुई है और तुम्हारे द्वारा जगत में प्रकट की गई है, इसलिए तुम्हारा नाम होता है, इसलिए तुम ये मानते हो कि तुमने बनाया है। लेकिन आज फिर भी ग्रंथों में अपन पढ़े रही आता पुष्पदंतो वाच पुष्पन ने जैसा कहा है। जिस तरह से भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप देखो कि सत्यनारायण भगवान की कथा तो ग्रंथों में जो है पुराणों में स्कंद पुराण में है। ये स्कंद पुराण में रेवा चैप्टर है, रेवा चैप्टर का एक भाग है सत्यनारायण भगवान की कथा। लेकिन उस कथा में भी ये देते हैं कि भगवान विष्णु भगवान ने इसको प्रकट किया और एक ब्राह्मण को प्रकट किया, ब्राह्मण से सुन के उसने गाया। लेकिन उसके अंदर यह था कुछ ब्राह्मण से सुन के और जगत में लोगों ने उसको माना। तो आदिकाल की चीज है, लेकिन किसी ब्राह्मण को भगवान ने सुनाया और ब्राह्मण ने जब औरों को सुनाया, भीलोराज को इसको सुनाया, वो काठ बेचने वाले को, लकड़ी बेचने वाले को सुनाया, उसने सुना, ब्राह्मण ने सुना और आगे कथा होती गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो भी वैदिक ऋचाएं हैं, वेद हैं, वो आदि हैं, वो भगवान की उत्पत्ति के साथ ही उनकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग ग्रंथों को प्रकट किया गया है। और वेद व्यास ने भी सब ऋषियों के पास जाके अलग अलग उनने जो अपना शोध किया, अलग अलग जो उन्होंने ऋचाओं का सोच से मंथन करके और ऋचाएं लिखी, उस सबको इकट्ठा करके और वेदों का संकलन किया है। तो वेद व्यास जी के द्वारा भी वेद लिखे नहीं गए हैं, उनके द्वारा संकलन करके अलग 4 भागों में बांटा गया है और वो 4 वेदों को अलग अलग रूप से हम पढ़ते हैं। तो उन्हीं वैदिक ऋचाओं को शिव महिमन के रूप में हम सब रोज भगवान भोलेनाथ को, दादाजी महाराज, क्योंकि बड़े दादाजी महाराज ने शिव रूप में गौरीशंकर महाराज को दर्शन दिए हैं, इसीलिए शिव रूप में शिव की प्रकटता के लिए भगवान भोलेनाथ और दादाजी एक ही हैं।
इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए हम सब लोग भजन सत्संग के बाद महिमन करते हैं। गुरुवार के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा होती है दरबार में सब दूर। कथा के बाद अपन लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। वैसे अपन लोग सुबह विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं रोज, सुबह विष्णु सहस्त्रनाम और श्री शुद्ध करते हैं, शाम को हनुमान चालीसा करके सत्संग, फिर महिमा शिव तांडव, ये सब भगवान गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं कि भगवान गुरु महाराज की प्रसन्नता रहे, उनकी प्रसन्नता की दृष्टि होना चाहिए, बस वो प्रसन्न हो जाए। जिस तरह से बच्चा किस तरह से अपने माता पिता को खुश करके महंगे से महंगा खिलौना भी पा लेता है, हर चीज उसको अपनी बना लेता है, उसी तरह से हम भी सब उनके बाल गोपाल हैं। हम सब बाल गोपाल भी उनको प्रसन्न करते हैं। प्रसन्न इसलिए करते हैं कि उनकी प्रसन्नता की दृष्टि यदि रहेगी तो कोई भी चीज पूरा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। देर हो सकती है लेकिन ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। और दादाजी तो प्रगट जो समर्थ गुरु है, समर्थ गुरु के लिए कोई भी असंभव नहीं है। इसलिए समर्थ गुरु उसको कहा जाता है जो सब कुछ करने में समर्थ है। सब कर सकते हैं लेकिन हर एक के लिए हर एक चीज हो ऐसा संभव नहीं। क्यों कि पांचों उंगली बराबर नहीं है। भगवान ने पांचों उंगली को छोटा बड़ा इसीलिए बनाया कि अलग अलग तरह से उसका काम लेना है, अलग अलग तरह से बनाया। तो हर चीज जो हम इच्छा करते हैं वो इच्छा हमारे लिए अनुकूल है या नहीं है, इसका प्रतिपादन भगवान भोलेनाथ और सुखदेव करते हैं। डॉक्टर के पास आप जाओ, आपको भी जुकाम हुआ, इनको भी जुकाम हुआ, इनको भी जुकाम हुआ, तीनों जुकाम वाले चले जाओ, लेकिन तीनों को अलग अलग दवाई लिखता है। तो वो देखता है इसकी क्षमता क्या है, इसको कितना जुकाम कौन सा हुआ, इसको कौन सा हुआ, इसको कौन सा हुआ है। तो अलग अलग को अलग अलग, आप तीनों जने अपना पर्चा मिलाओ तो अलग अलग दवाइयाँ मिलेंगी। तो उसी तरह से गुरु महाराज हमारे लिए विवेचन करते हैं कि हमारे लिए उचित क्या है। उचित यही है। आज बड़ी भारी सुबह हमारे ये दुबई वाले भैया का फोन आया, कल भी आया था उनका फोन कि भाई उनके ससुर जी की तबीयत बहुत खराब है, ये है। तो हमारे मुंह से कल भी निकला, मैंने कहा देखो भाई उनका समय हो रहा है, अब ज़्यादा हमें लग नहीं रहा है ज़्यादा। सो फिर इनका फोन आया कि सरकार उनको तो एकदम अटैक आ गया है, ये है। तो हमने कहा देखो अब संताप मत करो, अब ये उनके लिए क्या उचित है वो होना चाहिए। तो मैंने कहा उनके लिए उचित यही है और हमें यही दिख रहे हैं। अभी बाद में शाम को ही आए, बोले वो भगवान गुरु महाराज के चरणों में पहुंच गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान गुरु महाराज जैसा भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। उनकी प्रसन्नता जीवात्मा के लिए क्या उचित है। हम चाहते हैं कि हरदम माता पिता बैठे नहीं बैठे, लेकिन शरीर कष्ट पाके क्यों बैठे नहीं। शरीर जब कष्टित हो और कष्ट में रह के यदि इनका जीवन हो तो उस आत्मा को कष्ट होता है। आप तो आनंद ले रहे हो कि मेरे माता पिता बैठे हैं, मैं आप मजा ले रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बैठे रहे, लेकिन उस आत्मा को भी कष्ट हो रहा है। बीमारियां भोग के उनको जो कष्ट होता है। इसीलिए कभी कभी कई लोग प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज बस अब सब हमने देख लिया है लेकिन अब कष्ट ना हो। तो इसीलिए जो दादाजी की शरण में होता है, गुरु महाराज शरण में होता है, गुरु महाराज को चलते फिरते सब चला देते हैं। तो हमेशा, और जिन व्यक्तियों को आप देखो आखिरी में कष्ट नहीं होता, एकदम चटपट होता है, जिनका जाना ये मानना चाहिए कि उनका भजन अच्छा था, उनकी भगवान से गुरु महाराज से अच्छी लगन हो गई, इसीलिए उनको आखिर में कोई कष्ट नहीं हुआ, चले गए। और जो कष्ट पाते हैं उसका यही है कि उसका कोई ना कोई प्रारब्ध ऐसा है कि जिसके कारण से उनको शरीर कष्ट पाके उस कष्ट को भोग के अपनी करनी पूरी करके जाना है, इसीलिए उनको कष्ट होता है। तो इसीलिए और गुरु महाराज की शरण में आके हम प्रार्थना ही करते हैं कि बस कष्ट ना पाए, आप कष्ट से छुटकारा करो। कभी कभी के लोग कहते हैं तो हम भी आज वो इनसे भी सुबह हमने देखो भाई इनको कष्ट से छुटकारा हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता है। कष्ट से छुटकारा कर देंगे, बाकी तो उनका समय हो गया है। तो गुरु महाराज जो भी करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए